ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि वो आदि और अंत से परे नित्य है, जिसे हम चैतन्य समझते हैं, जिसे हम चैतन्य शक्ति समझते हैं, उससे ब्रह्म का स्वरूप अलग। चैतन्य शक्ति उसी ब्रह्म का एक अंग है। ब्रह्म माने जो कुछ भी है, सब कुछ ब्रह्म ही है। जैसे एक बीज ही सब कुछ पेड़ होता है, जैसे एक ही बीज में से पूरा पेड़ की पेड़ और अनेक अनंत पेड़ निकलते रहते हैं और फिर से वही पेड़ जाकर बीज में खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म अनेक प्रकार विकारों में प्रादुर्भावित होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, और अंत में फिर वही बीज बन जाता है और फिर बीज से अनेकानेक अनंत विश्व उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एक पेड़ का बीज होता है, ऐसे ही ब्रह्म का भी बीज समझ लीजिए, जिसे हम ब्रह्म बीज कहें। हर एक बीज की अपनी सृजन शक्ति होती है, हर एक बीज सृजनात्मक होता है। इसी प्रकार ब्रह्म की जो सृजन शक्ति है, वही ब्रह्म और उनकी ब्रह्म शक्ति के नाम से जाना जाता है। परमात्मा को ये सारी सृष्टि रचने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जब वो संपूर्ण, मनुष्य कितना भी संपूर्ण हो जाए, जब तक उसका एक बच्चा नहीं हो जाता, उसे आनंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है मैंने जो कुछ भी कमाया है ये किसके लिए? इसीलिए संसार में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत धनी होते हैं, अगर उनके पास एक बच्चा नहीं होता तो वो बहुत प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह से उन्हें एक बच्चा हो, कम से कम एक बच्चा हो जाए, कि ये जो कुछ उनके पास है संचित, वो किसी को दे सकें, किसी को रिवील कर सकें। इसी प्रकार परमात्मा को जब प्रेम हुआ, उनके हृदय में जब प्रेम स्पंदित हुआ, उसी वक्त उनके अंदर से बहने वाली उनकी शक्तियां संचित होकर के आद्य शक्ति या ब्रह्म शक्ति स्थापित हो गई। अब बीच में बचा हुआ जो कुछ भी है वही ईश्वर और परमात्मा।